नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 27 अगस्त मंगलवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर 48 72 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, साथ ही सिस्टम किस तरह से आगे बढ़ रहा है उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे। तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर करना है, साथ ही अपने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप और स्टेटस पे भी लगाना है। बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर बांसवाड़ा संभाग के अधिकतर क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जबकि पाली संभाग के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वही जोधपुर, बीकानेर और सीकर, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज तो कुछ जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन दक्षिणी बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली और कोटा संभाग से होते हुए आगे बढ़ रही है, जो कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है। वही बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास में एक और सिस्टम उभर चुका था, जो कि पश्चिम बंगाल से होते हुए वर्तमान में झारखंड के पश्चिमी भाग और उत्तर प्रदेश के दक्षिण दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है इनके आसपास में पहुंच रहा है। और वर्तमान में ये वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है, जो कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी और उत्तर गुजरात के आसपास में बने डीप डिप्रेशन को पर्याप्त मात्रा में नमी पहुंचा रहा है। और ये वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है, ये पूर्वी राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रहा है। आगामी 30 सितंबर से लेकर 1-2 सितंबर के दौरान इस सिस्टम के कारण भी पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम आगे बढ़ा था, जो कि कल दक्षिणी राजस्थान के आसपास में राजस्थान में प्रवेश किया था, वर्तमान में डीप डिप्रेशन के रूप में गुजरात के बनासकांठा जिले के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यानी डीसा और थराद के आसपास के जो क्षेत्र हैं इनके आसपास में बना हुआ है। यानी सांचौर जिले की जो गुजरात से सटे हुए क्षेत्रों से लेकर गुजरात के जो थराद है इनके आसपास में बना हुआ है। फिलहाल अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और इस दौरान ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जैसे ही ये सांचौर और जो बनासकांठा जिला है इनसे आगे बढ़ेगा, यानी पाकिस्तान के दक्षिणी भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, तो इसके कारण से पश्चिमी राजस्थान में तेज़ गति से हवाएं चलेगी और हवा की स्पीड है वो 45 से लेकर 50 किलोमीटर के आसपास में भी रह सकती हैं। इसके कारण से राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। वही बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के आसपास में एक और लो प्रेशर सिस्टम बनने वाला है, जो कि आगामी 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर के मध्य में बनेगा और ये भी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। इसके कारण से आगामी 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में फिर से भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने काला कलर में जो घेरा दर्शाया है, विशेष तौर पे पाली संभाग, उदयपुर संभाग और कुछ जोधपुर संभाग के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। डीप डिप्रेशन है वो गुजरात के बनासकांठा जिले से होते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके कारण से अब दोपहर के आसपास से बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी के क्षेत्रों में हवा की गति है और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। कई सारे क्षेत्रों में हवा की गति है वो 45 से लेकर 50, 60 और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी रह सकती है। 20-20 में झोंके हैं वो 70 से लेकर 80 किलोमीटर तक भी दर्ज हो सकते हैं, विशेष तौर पे बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर, बालोतरा जिले में। और इसके कारण से अब बारिश की गतिविधियां हैं बढ़ने वाली हैं। वैसे कल रात से ही उदयपुर, कुछ दक्षिणी पाली से लेकर सिरोही, जालोर के कुछ क्षेत्रों में हल्की झड़ी जैसी गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो इनके बादल हैं अपने इस क्षेत्रों में भी पहुंचना प्रारंभ होंगे और झड़ी की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसमें सांचौर जिले की दक्षिण दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, विशेष तौर पर रानीवाड़ा तहसील, कुछ जालोर जिले की भीनमाल तहसील से लेकर जसवंतपुरा, मालवाड़ा, सुंदा माता से लेकर करड़ा, सरनाऊ के आसपास के क्षेत्र हैं, सांचौर से लेकर पांचला, फिर यहाँ से लेकर गोलासन, अचलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर डीसा, धानेरा, थराद, पालनपुर, सिद्धपुर, महेसाणा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। वही बाड़मेर के बाखासर, सीडवा, चेड़वा, धनाऊ से लेकर चितलवाना, जो बागोड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, गुड़ा मालानी से लेकर शायला के आसपास के क्षेत्र हैं, जालोर से लेकर जीवाना, पोसाना, शायला, जालोर, रामसिन, बागरा, बिशनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी
मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां, इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना है। अब यहाँ पर बारिश की झड़ी जैसी गतिविधियां होने की संभावना है और दोपहर के आसपास में हवा की गति में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है। उदयपुर से लेकर गोगुंदा सायरा के आसपास के क्षेत्र हैं, जाडोल से लेकर मावली के आसपास के क्षेत्र है, डूंगरपुर से लेकर गलियाकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, शागवाड़ा से लेकर बांसवाड़ा, लूणवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ से लेकर सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान जारी रहने की संभावना है। रानीबाली, फालना, मारवाड़ जंक्शन, तखतगढ़ से लेकर सोजत, देचुरी के आसपास के क्षेत्रों में भी अब बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सुमेरपुर से लेकर आहोर के आसपास के क्षेत्र हैं, बिशनगढ़ से लेकर जालोर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। शिवाना से लेकर पचपदरा, बालोतरा, मोकलसर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ सिनदरी, शड़ा, पायला से लेकर शांगाना, जीवाना, पोसाना, शायला के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर बाड़मेर शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान, अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर तेजी से बादल चलते हुए अच्छी बारिश की गतिविधियां देंगे। धीरे धीरे सिस्टम और ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो दक्षिण पश्चिम बादल चलना प्रारंभ हो जाएंगे, यानी अरब सागरी शाखा के बादल जिसको अपन कहते हैं, वो बादल चलते ही यहाँ पर रिमझिम बारिश की झड़ी जैसी गतिविधियां देंगे। चलते हुए बादल अच्छी बारिश की गतिविधियां देने की संभावना है। जबकि दूसरा काले कलर में जो घेरा है मैंने उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में दर्शाया है, यहाँ पर भी बादलों के अच्छे पेश बनने की आज संभावना है, जिसमें धौलपुर से लेकर भरतपुर, डींग, अलवर से लेकर खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, नीमका थाना से लेकर सीकर, झुंझुनू, चूरू के क्षेत्र है, हनुमानगढ़ से लेकर गंगानगर, अनूपगढ़, उत्तर पश्चिमी बीकानेर के क्षेत्र है, फलोदी से लेकर उत्तर पश्चिमी जो जैसलमेर के क्षेत्र है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियां होगी। जिस तरह से कल यहाँ पर गतिविधियां देखी गई थी वैसी ही गतिविधियां आज फिर से होने की संभावना है। दक्षिणी बीकानेर से लेकर चूरू, सीकर के क्षेत्र है, डीडवाना, कुचामन से लेकर नागौर, फ्लोरी, जोधपुर, उत्तरी बाड़मेर से लेकर उत्तरी बालोतरा के जो क्षेत्र हैं, ब्यावर, अजमेर के क्षेत्र हैं, जयपुर ग्रामीण से लेकर केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी चलते हुए बादल रिमझिम बारिश की गतिविधियां देंगे। यानी चलते हुए बादल कुछ ही समय में यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियां देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। धूप छांव का खेल है लगातार यहाँ पर बना रहेगा। जबकि चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम से तेज तो इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। फिर यहाँ पर नया सिस्टम है आगामी 30 अगस्त से लेकर 1-2 सितंबर के मध्य में सक्रिय रहेगा। इसके कारण भी यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियां होगी। फिर उसके बाद में 4 से लेकर 5-6 सितंबर के आसपास में भी फिर से सिस्टम आने के कारण यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मुख्य रूप से जो राजस्थान में बारिश की गतिविधियां हैं, उदयपुर, सिरोही, दक्षिणी पाली, जालोर, सांचौर, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर, कुछ बालोतरा के क्षेत्रों में देखने को मिलने वाली हैं। शेष राजस्थान में रिमझिम बारिश की गतिविधियां रहेगी, मध्यम से तेज़ भी कुछ क्षेत्रों पर, लेकिन इन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां अभी भी बनी रहेगी। अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान कई सारे जो किसान भाई हैं, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप भी बने हुए हैं, उसमें भी लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर ये सिस्टम निराश कर रहा है, ये सिस्टम कोई काम का नहीं निकला। तो ऐसी बात नहीं है। जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो अब बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और हवा की गति है वो तेज़ रहेगी। इससे किसान भाइयों को परेशानी जरूर हो सकती है, क्योंकि इससे जो खड़ी फसलें हैं वो गिर सकती हैं और फसलें गिरेगी तो किसान भाइयों को नुकसान संभव है, इससे नुकसान हो सकता है। बाकी अच्छी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान में होने की संभावना रहेगी। तो किसान मित्रों, फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।